रात का साया, एक ऐसा समय जब हर चीज रहस्यमयी और डरावनी लगती है। यह कहानी भी एक ऐसी ही रात की है जब अंधेरा सब कुछ ढक लेता है और हर आवाज गूंजने लगती है। एक छोटे से गांव में, जहां बिजली की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक पुराना हवेली खड़ा था। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात में उसके आसपास नहीं जाता था। कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसका नाम था मालती। मालती को उसके पति ने धोखे से मार डाला था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। रमेश, एक नौजवान जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर हंसता था। वह वैज्ञानिक सोच वाला था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह हवेली में रात बिताने चला गया। उसके पास एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक कैमरा था ताकि वह सबूत रिकॉर्ड कर सके कि वहां कुछ नहीं है। रात के 11 बजे रमेश हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और हर कदम पर फर्श चरमराता था। उसने हवेली के मुख्य हॉल में अपनी चटाई बिछाई और बैठ गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। उसने अपने दोस्तों को फोन पर मैसेज किया, यहां कुछ नहीं है, तुम लोग डरपोक हो। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, हवेली में एक ठंडी हवा चली। रमेश ने टॉर्च जलाया, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी करुण थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है। रोने की आवाज अब करीब आ रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक ठहाका गूंजा जो हवेली की दीवारों से टकराकर और भयानक लग रहा था। उसने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो उसका दिल दहल गया। कैमरे में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिख रही थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में दब गई। औरत अब उसके सामने थी। उसने रमेश की ओर देखा और फुसफुसाई, तूने मेरी कहानी पर हंसा था, अब मेरे साथ रह। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से निकली हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। रमेश वहां नहीं था। उसका कैमरा, टॉर्च और सामान बिखरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीख और फिर अंधेरा दिखाई दिया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रमेश की आत्मा अब मालती के साथ उस हवेली में भटक रही है, और जो भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस हवेली में रात बिता सकते हो?